बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तबसरों, तज्ज़ियों और मशवरों को छोड़ें, आइए आज जानें कि फ़ैसला साज मुस्तकबिल के ताने बाने किस तरह बुन रहे हैं। उनकी सोच, अंदाज़े और तखमीने क्या हैं। ये सारा कुछ जानने के बाद आखिर में जायज़ा लेंगे कि उनके अंदाज़े और सियासी फ़ैसले कितने दुरुस्त हैं और उनसे क्या नताइज बरामद होंगे। जान लें कि ये तय है कि इलेक्शन जनवरी नहीं तो फरवरी में ज़रूर होंगे। कोई हादसा या अनहोनी न हुई तो ये भी वाज़ेह है कि खिलाड़ी खान इलेक्शन के दौरान जेल में होंगे और इलेक्शन से पहले ही नाअहल भी करार दिए जा चुके होंगे। आला सतह पर अंदाज़ा ये लगाया गया है कि आइंदा पार्लियामान हंग होगी। किसी भी जमात को कतई अक्सरियत हासिल नहीं होगी। सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात को वज़ारत उज़्मा मिल जाएगी और दूसरे नंबर पर आने वाली जमात को मुल्क में सदारत मिलेगी। ज़राए के मुताबिक तखमीना ये लगाया गया है कि नूनी 75 से 80 नशिस्तें हासिल करेगी, जबकि पीपल्स पार्टी भी 60 से 65 नशिस्तें हासिल कर लेगी। जब इस तखमीने के हवाले से कर दिया गया कि क्या इसका मतलब है कि नूनी वज़ारत उज़्मा संभालेंगे, तो जवाब दिया गया कि नून और जयालों में नशिस्तों का कम ही फ़र्क होगा। सवाल ये किया गया कि जयालों के अंदरूनी सिंध से 40 नशिस्तों की बात तो अक़ली तौर पर समझ आती है, बाकी 25 नशिस्तें कहाँ से हासिल करेंगे। तो जवाब आया कि कराची भी तो खाली पड़ा है। जियाले 8 से 10 नशिस्तें कराची से ले जाएंगे। नूनियों और जियालों में बढ़ती हुई खलीज के हवाले से भी मामला तय किए जा रहे हैं। जियालों की जारहाना गोलाबारी के बाद नूनियों ने MQM और GDA से पींगें बढ़ाना शुरू कर दी थी, मगर लगता है कि नूनियों और जियालों के दरमियान सीज़ फायर करार दी जाएगी। पंजाब और सिंध की निगरान हुकूमतें ये टकराव नहीं चाहती। आइंदा इलेक्शन के हवाले से ये मालूम हुआ है कि अमेरिका और मगरबी दुनिया के ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इलेक्शन हों। एक मगरबी सफारतकार के मुताबिक इलेक्शन जैसे भी हुए वो पाकिस्तान को आगे ही लेकर जाएंगे, इसलिए मगरबी दुनिया इलेक्शन जैसे भी हुए उनको कबूल कर लेगी। लीजिए जनाब, और भी सुनिए। जैसे जैसे नूनियों को यकीन होता जा रहा है कि उन्हें इक़्तिदार मिलने वाला है, वैसे वैसे उनके अंदाज़ो अतवार और उनका लहजा तब्दील हो रहा है। उनके लीडर और तर्जुमान जो बरसों तक जमहूरी राग अलापते रहे थे, यकायक रियासती बयानिए के असीर हो गए हैं। मसालहत की बात करने वालों पर नाराज़ होते नज़र आ रहे हैं। हद तो ये है कि अपनी ही साबका हलीफ पीपल्स पार्टी को ये धमकी दे रहे हैं कि वो 90 की दहाई की तरह MQM और सिंध के इंतखाबी घोड़ों से मिलकर सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालफ हुकूमत बना सकते हैं। गोया अभी इक़्तिदार में आए भी नहीं हैं और वहीं पुरानी सोच फिर से ऊद कर आई है। खुदा करे नूनी कुछ सीख सके और दोबारा से मुल्क में महाज आराई की सियासत शुरू ना कर दें। उन्हें तो चाहिए कि वो इंसाफियों के साथ भी मुफाहमत की राह निकालते, मगर वो तो उल्टा अपनी ही इंतखाबी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर पल पड़े हैं। ऐसा लगता है वो इक़्तिदार में किसी को भी शरीक नहीं करना चाहते। हालांकि तारीख़ ने यह साबित किया है कि ये पॉलिसी गलत साबित हुई है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 18वीं तरमीम ने जमहूरियत, पार्लिमान और सियासत को मजबूत किया है, जबकि सियासी जमातों की आपस की महाज आराई ने जमहूरियत, पार्लिमान और सियासत को हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है। ऊपर वालों के तखमीने, अंदाज़े और सोच जानने के बाद ज़रूरी है कि इस सरकारी नक्शे का तनकीदी जायज़ा लिया जाए। हकीकत ये है कि इस वक्त मुल्क की सियासत और मुआशरा तार तार है। सियासत में तलखी और नफ़रत उरूज को पहुंची हुई है। ज़रूरत इस बात की है कि टूटे हुए इस मुआशरे को जोड़ने की कोशिश की जाए।
تقسیم زدہ سیاست کو مفاہمت کی طرف لے جایا جائے۔ اس کام کے لیے ایک نئے نوابزادہ نصر اللہ خان کی ضرورت ہے۔ وہی تھے جو MRD اور ARD کے روح رواں تھے، مگر آج کی سیاست میں ایک بھی نوابزادہ نصر اللہ نہیں ہے۔ نفرتوں کی حد یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ مفاہمت اور مصالحت کی بات کرنے والے پر نونی اور انصافی دونوں چڑھ دوڑتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت سیاسی جماعتوں میں مفاہمت کے ساتھ ساتھ پھر اہل سیاست اور مقتدرہ کے درمیان مصالحتی فارمولے کی اشد ضرورت ہے۔ نون کو کٹا پھٹا اقتدار مل بھی گیا تو وہ سیاسی انتشار کے ماحول میں حکومت کیسے چلائے گی؟ مقتدرہ کے ساتھ کوئی فارمولہ طے نہ پایا تو کیا نواز شریف کاکڑ جیسا وزیر اعظم بننا قبول کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح نہ حکومت چل سکتی ہے اور نہ ہی نواز شریف ایسے بے اختیار وزیر اعظم بننا چاہیں گے۔ پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے دو چارٹر ضروری ہیں، ایک سیاستدانوں کے درمیان اور دوسرا اہل سیاستدان اور مقتدرہ کے درمیان۔ اس گرینڈ مفاہمت میں طے ہونا چاہیے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف دھرنے اور لانگ مارچ نہیں کریں گے، فوج سے ساز باز کر کے ایک دوسرے کو ہٹانے کے عمل میں شریک نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف مقتدرہ اور عدلیہ کو بھی ماضی سے سیکھنا ہوگا۔ سیاستدان فوج کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور فوج پاکستانی سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ بند کر دے۔ اگر تو پاکستان کو چلانا ہے تو یہی واحد حل ہے، اور اگر ماضی و حال کی طرح چلنا ہے تو پاکستان مزید تقسیم ہوگا، معاشی ابتری مزید بڑھے گی، اور وہ دن دور نہیں ہوگا جب پاکستان پسماندہ افریقی ممالک کی طرح مسائلستان بن جائے گا۔ جس ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو اس کے دفاع کبھی مضبوط نہیں ہوتا، کیونکہ ملک کے پاس پیسے ہی نہ ہوں تو وہ جدید جہاز، ٹینک اور اسلحہ کیسے خریدے گا، اور جب وہ یہ ماڈرن اسلحہ خرید ہی نہیں سکے گا تو اس کی سیکیورٹی کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔ اقوام عالم سے سبق سیکھ کر ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں رہے، یہی ریاست کو چلانے کا واحد حل ہے۔ شکریہ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔